हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कंप्यूटर जो है वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, आजकल कंप्यूटर सब में आ रहे हैं। मैं पहले भी बताता था, अब ये 5-6 जून का एग्जाम हुआ एनटीपीसी का और लोगों को अब कंप्यूटर की जरूरत ज्यादा लग रही है। उनको लगता था 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, हम छोड़ देंगे फिर भी चलेगा। जबकि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कंप्यूटर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं लास्ट टाइम में हमेशा कहता हूं सिर्फ रिवीजन करिए, लेकिन अगर किसी एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने लगभग 150 से 200 क्वेश्चन का एक पीडीएफ तैयार किया है और उसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें एमएस ऑफिस के 40 से 45 सबसे अच्छे क्वेश्चन जो है मैंने वो इंक्लूड किए हैं, क्योंकि थोड़ा लेवल भी अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम लोग जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आप पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से जुड़िए, मैं उस पर पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंड करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। देखिए, ये इसकी जो पीडीएफ होगी इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है प्रोवाइड होगी, और इसके साथ साथ मैं इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदी में भी है, आप जो है देख सकते हैं, हिंदी में भी आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे सारी हिंदी में है, पहले हम इंग्लिश में बताएंगे, बाकी सारी चीज़ें हिंदी में भी हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं परेशान नहीं है, हम हिंदी में समझाएंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम फंडामेंटल देखेंगे, जो कंप्यूटर के फंडामेंटल चीज़ों से क्वेश्चन आती हैं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर हम शॉर्टकट देखेंगे, जितने शॉर्टकट होते हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एमएस ऑफिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये हम जो है देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही है, सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और बिल गेट्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बिल गेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो फाउंडर हैं। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। और स्टीव जॉब को कौन नहीं जानता भाई, एप्पल जो है आज की दुनिया में सब लोग एप्पल के दीवाने हैं और आप भी दीवाने हैं। तो पहले का आंसर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया वो कौन सा था? तो ये था एनिएक। क्या था ये? एनिएक था। इसको आप याद रखिएगा, ENIAC। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। ठीक है, यूनिवैक जो था इसके बारे में देख लीजिए, ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? ये कॉमर्शियल कंप्यूटर था, फर्स्ट जो है 1951 में जो है इसका वो हुआ था। और एडवैक जो था ये एनियाक के बाद आया था, ENIC के बाद जो आया था वो एडवैक आया था। ठीक है, और ये IBM जो है ये इसका जो है अपग्रेडेड वर्जन है। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? एनियाक। इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? देखिए, आपको ये ना लगे कि ये ईजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आपको जिसने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा उसके लिए भी ये थोड़ा ईजी रहेगा। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और CPU जो है इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। पहले जो देखे होंगे आप, CPU अलग से डिब्बे में आता था, अभी ऐसा CPU नहीं आ रहा है, इसको ब्रेन कहा जाता है। और CPU में जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, जिसको हम CU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। और एक फुल फॉर्म इससे आप और देख लीजिएगा, ALU पूछा जाता है, अरिथमेटिक और एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये भी CPU का पार्ट होता है। तो ये भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अभी देखिए, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यही जो है, जो कंप्यूटर में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन आप करते हैं, मतलब जो जोड़ घटाव कुछ भी करते हैं, वो कौन करता है? ALU करता है, जो CPU का पार्ट होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके आगे जो क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। जो कंप्यूटर में डेटा स्टार्ट होता है वो बिट से शुरू होता है। ठीक है, ये किससे स्टार्ट होता है? बिट से स्टार्ट होता है, जिसमें मेनली 2 नंबर, बाइनरी नंबर्स आते हैं, 0 और 1। इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बोरिंग लगेगा। अब जब 4 बिट होता है, 4 बिट मिला के बनता है एक निबल। ठीक है, मतलब बिट से ये बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसी तरीके की सारी यूनिट आप जो है वो जान लीजिएगा। और फिर उसके बाद बनता है एक बाइट, जो है वो 8 बिट को मिला के, जब 8 बिट मिलते हैं तो बनता है एक बाइट। और जो KB होता है, जो आप जानते ही हैं कि ये कितने KB की है, वो 1024 बाइट्स की होती है।
मतलब 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर वैसे ही MB बढ़ता है, 1 MB में 1024 KB होता है। फिर GB आता है, 1 GB में 1024 MB होता है। तो ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। फिर टेराबाइट आता है, तो ये सब याद रखिएगा। MB मतलब मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट। तो जो कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, बिट है, ठीक है। उसके बाद 1 बाइट कितने के बराबर होता है, तो 8 बिट के बराबर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच मेमोरी इज वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब रैम, इसके चारों के फुल फॉर्म आपको आने चाहिए, रोम, HDD, रैम, SSD। रैम और रोम में 2 अंतर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हिंदी वाले भी समझिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर में ज़्यादा हिंदी में नहीं आपको सीखना चाहिए क्योंकि चीज़ें आपको तैयार नहीं होंगी। तो ये जो रैम होता है ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर मान लीजिए शट डाउन हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक चीज़ें इसमें सेव नहीं होती, आपको सेव करनी पड़ती, नहीं तो ये डिलीट कर देता है चीज़ों को। और रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसमें चीज़ें एक बार आपने सेव कर दी तो वो सेव रहती हैं। HDD मतलब हार्ड डिस्क और SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आजकल चल रही है, थोड़ा फास्ट होती है। अब विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, तो रोम इज नॉन वोलेटाइल, याद रखिएगा। रैम इज वोलेटाइल एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BIOS, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कई बार ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है। आगे चलते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, आपको एक चीज़ बता रहे हैं, इसमें मैं जनरेशन कम बताऊंगा, आप जाके आप कंप्यूटर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ जो भी चल रही सारी जनरेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कंप्यूटर की पीढ़ी जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में जनरेशन, इससे सवाल जरूर बनते हैं, किसमें IC चिप्स का यूज हुआ, किसमें ट्रांजिस्टर हुआ। तो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ठीक है। विच लैंग्वेज डज है कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा को कंप्यूटर जो है वो सीधे समझता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, तो वो है मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को वो डायरेक्टली समझता है। ये C++, जावा, ये सब अलग ही भाषा है, लेकिन वो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ये GUI बेस आते हैं, जिसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। पहले जो आते थे वो CUI करके आते थे, कमांड यूज़र इंटरफेस, इसको हम बोलते थे कमांड यूज़र इंटरफेस। अभी जो आ रहे हैं वो GUI आ रहे हैं। जैसे आप जो विंडोज़ वगैरह देखते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है भाई, इसको याद रखना। विच वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GMNNAI, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो, यूनिक्स, डॉस जो है ये CUI था, कमांड इसमें देनी पड़ती थी। विंडोज़ तो आप जानते हैं यूज़ ही कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं विच कंपनी डेवलप विंडोज़ MS। अभी देखा हमने माइक्रोसॉफ्ट का बात किया, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमने इसके फाउंडर का भी बात किया था, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जी ने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो है करा था, और इसने ही सबसे पहले विंडो OS जो है वो डेवलप किया था। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ एज ऑफ 2024 वो विंडोज़ 11 चल रहा है अभी, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI, अभी आपको बताया था, GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका हिंदी जो है वो नीचे अपलोड रहेगा भाई। विच OS इज़ डेवलप बाई एप्पल, एप्पल कौन सा OS करता है, तो मैक OS जो है वो एप्पल डेवलप करता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एंड्रॉयड गूगल करता है, लिनक्स, विंडोज़ तो जानते ही हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स जो है वो लिनक्स का ही भाई माना जाता है। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, याद रखिएगा इसको। विच OS इज़ यूज इन एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन में कौन सा यूज होता है, लाइनक्स बेस कर्नल यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड फ़ोन्स में, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लिनक्स, लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP, अनऑफिशियल, ठीक है, ये मतलब अनऑफिशियल है, इसको आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, इसको मत याद करिए। अब आगे चलते हैं, कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं जल्दी कराने की कोशिश, क्योंकि आपका एग्जाम है, और जिसका भी एग्जाम है ये चीज़ें आप जल्दी करिए, कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है आपको बस इतना पता होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन आप हो सके तो 2x में देखिए, अगर आप कंप्यूटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। ये याद रखिएगा, मॉडम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर। क्या फुल फॉर्म होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को पहले एनालॉग में करता है और फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। राउटर भी पढ़िएगा, स्विच भी पढ़िएगा और हब भी, लेकिन मॉडम आप पहले याद रखिए। विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। एक ही नेटवर्क से कई सारे कंप्यूटर को अगर कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? स्विच का यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी केबल्स आप लोग लगाते हैं तो यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसबी का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। विच पोर्ट इज यूज फॉर टू कनेक्ट प्रिंटर? तो यूएसबी पोर्ट ही जो है वो किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है। विच डिवाइस रीड्स बार कोड? तो बार कोड जो स्कैनर होता है, ठीक है, वो क्या करता है? बार कोड को रीड करता है। ठीक है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये जो करेक्टर होते हैं उनको रीड करता है। ठीक है। ऐसे ही MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। OMR होता है, आप जानते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD? तो देखिए, पहले जो यूज होता था, पहले TFT जो है होता था, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर वाला डिस्प्ले होता था। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। फिर आया अपना LCD। LCD में क्या होता था? लिक्विड, क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, LCD। ठीक है भाई। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? LED। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये लोग आप याद रखिएगा। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। विच कंपोनेंट शेयर डाटा परमानेंटली? परमानेंटली क्या करता है? देखिए, रैम अभी बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये वोलेटाइल नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होता है। और HDD हार्ड डिस्क में कोई भी आप चीज़ सेव कर देंगे तो वो परमानेंटली सेव रहता है। कैच मेमोरी क्या होता है? जब भी आपके कंप्यूटर स्लो चलने लगता है तो जो कंप्यूटर में आप चीज़ें सर्च किए रहते हैं या जो चीज़ें यूज की नहीं होती वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है और उसको हम जाके वहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो कैश का काम ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSD? अभी बताया आपको, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल ये HDD हार्ड डिस्क की जगह यूज किया जा रहा है, इसका थोड़ा स्पीड ज़्यादा होती है। विच इज़ फास्टर, HDD और SSD? तो SSD जो है वो फास्टर होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी बताया था आपको। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP? IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट पे प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। HTTP, इन दोनों में डिफरेंस समझिए, HTTP और HTTP। देखो, HTTP वर्सेस HTTPS, दोनों में याद रखें। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका, और इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो इस क्वेश्चन में आदमी गलत हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल? तो SMTP होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा आप। आगे पढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी और एब्रिविएशन से कुछ क्वेश्चंस। इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है PDF। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, याद रखिए। मलवेयर क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। देखिए क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर होता है या आपका जो PC है या मोबाइल है, उसमें जो वायरसेस जिसको आप बोलते हैं ना, वायरसेस मतलब मेलिशियस, जो आपके किसी डाटा को हार्म कर सकता है। ठीक है, आपके किसी डाटा को वो हार्म कर सकता है, करप्ट कर सकता है, किसी फाइल को करप्ट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं मेलिशियस चीज़। हमारे अंदर, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ मेलिशियस चीज़ आ गया जो किसी चीज़ को दूषित कर सकता है, हिंदी में बोलेंगे दूषित या ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो वो होते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर का जो होता है। इसी मेलवेयर से बचने के लिए हम लोग कंप्यूटर में फायरवॉल लगाते हैं। ठीक है,
फायरवॉल वायरस या मिलवेयर से बचने के लिए। विच प्रोग्राम रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड। तो देखिए वायरस कई तरीके के होते हैं, तो एक वायरस वॉर्म होता है जो अपने आप को एकदम स्प्रेड करता है और उसके बाद जो है आपके कंप्यूटर या जो है भी आपकी फाइल है उसको करप्ट करता है। व्हाट इज़ फायरवॉल, अभी बताया था आपको, अ सिक्योरिटी सिस्टम ब्लॉकिंग अनअथराइज एक्सेस। कोई भी जो जिसको आप अथराइज नहीं कर रहे हैं उसका एक्सेस अगर आपके कंप्यूटर में हो रहा है तो उसको ब्लॉक करता है फायरवॉल, जो ठीक है इनबिल्ट होता है सिस्टम में ये फायरवॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव डाटा। देखिए बहुत आपने मूवी वगैरह में सुना होगा फिशिंग। फिशिंग यहाँ वो वाली फिशिंग नहीं, मछली पकड़ने वाली फिशिंग। मतलब क्या है यहाँ पे कि देखते हैं इसको, आपको समझाते हैं फिशिंग। फिशिंग ठीक है भाई, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव डाटा। तो किसी के सिस्टम से आप क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और उसका डाटा चुराने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फिशिंग। समझ में आया, किसी के सिस्टम से उसका डाटा, सेंसिटिव डाटा चुराने के लिए जो फ्रॉड किया जाता है उसे हम कहते हैं फिशिंग। ठीक है, कई बार आपके मोबाइल से भी ये आप ध्यान मत दीजिएगा। विच की रिफ्रेशेज ऑफ वेब पेज को कौन रिफ्रेश करता है, F5। शॉर्टकट फॉर कॉपी आप सबको पता होगा, Ctrl+C। इसका एक पार्ट और हम लाएंगे कंप्यूटर का, ये हम बेसिक चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, अभी नीचे आपको टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। पेस्ट का क्या होता है शॉर्टकट, Ctrl+V। शॉर्टकट फॉर कट के लिए Ctrl+X होता है, Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर सेव Ctrl+S। ठीक है, बेसिक शॉर्टकट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू कॉपी, अभी आपने पढ़ा Ctrl+C। पेस्ट के लिए Ctrl+V। विच शॉर्टकट यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, Ctrl+X अभी ऊपर पढ़ा। हाउ डू यू अंडू द टेक्स्ट, Ctrl+Z से अंडू करते हैं हम, जैसे कोई चीज़ आपने किया और अभी सेव नहीं किया तो अंडू कर सकते हैं उसको Ctrl+Z से। ठीक है, R से रीडू कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू रीडू एन एक्शन, Ctrl+Y। ठीक है, सॉरी रीडू R से नहीं करते, Y से करते हैं, ये याद रखिएगा आप। विच शॉर्टकट ओपन्स द फाइंड डायलॉग बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो नया है अभी तक जो आपको Ctrl+F करेंगे तो वो फाइंड जो आप सर्च का ऑप्शन होता है वो आपको, ये आपको पता भी होगा तब भी आप गलती कर सकते हैं इसमें, तो याद रखिएगा किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए हम Ctrl+F का यूज करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू रिप्लेस टेक्स्ट, अगर किसी टेक्स्ट को, किसी अक्षर को आपको या किसी शब्द को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम Ctrl+H का यूज करते हैं। ठीक है, हाउ डू यू सेव अ फाइल, कैसे आप फाइल सेव करते हैं, तो Ctrl+S से हम सेव करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू फाइल, Ctrl+N। न्यू फाइल ओपन के लिए Ctrl+N। विच शॉर्टकट प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+P जो है वो प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट को। ठीक है भाई, Ctrl+S आपको पता चल गया। आगे चलते हैं, बोल्ड करना है टेक्स्ट को आपको तो Ctrl+B करना पड़ेगा। हाउ डू यू इटैलिसाइज, किसी जो है मान लीजिए B लिखा है, इसको आपको B लिखना है, इटैली करना है तो Ctrl+I, और बोल्ड के लिए Ctrl+U, और U से क्या करते हैं हम, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है भाई, किसी टेक्स्ट को जैसे मान लीजिए लिखा है द्रवेश, अब द्रवेश को आपको अंडरलाइन करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके और Ctrl+U दबा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। विच शॉर्टकट अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, अब मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपने लिखा, इधर मान लीजिए लिखा राम, अब इसको आप लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं इस साइड, तो आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl+L दबाएंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट की साइड आके अलाइन हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई, व्हाट, ये हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता होंगी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट, Ctrl+E। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, जैसे आपने इधर लिखा या इधर लिखा, ये सेंटर में आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करके जब आप Ctrl+E दबाएंगे। हाउ डू यू राइट अलाइन टेक्स्ट, Ctrl+R। ठीक है भाई, Ctrl+R से राइट होता है, Ctrl+E से सेंटर में होता है, Ctrl+L से लेफ्ट में होता है। उसके आगे व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू जस्टिफाई द टेस्ट, जस्टिफाई मतलब क्या होता है, जब दोनों तरफ से बराबर हो उसको हम जस्टिफाई करते हैं, Ctrl+J से हम उसको करते हैं। विच शॉर्टकट ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, Ctrl+D। फॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको हम करेंगे Ctrl+D से। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल टेस्ट, Ctrl+A से जो भी कुछ आपने लिखा होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, हाउ डू यू क्लोज द करेंट विंडो, Ctrl+W। Ctrl+W से हम क्या करते हैं, जो भी करंट विंडो आपकी है वो बंद हो जाएगी। विंडोज़ एंड फाइल एक्सप्लोरर से कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, Windows-E। हाउ डू मिनिमाइज ऑल विंडोज़, ये इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कई सारी विंडो आपने ओपन करी है, इसको मिनिमाइज करना है तो Windows+D आप अगर दबाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है मिनिमाइज हो जाएगा सारा एक साथ में। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू लॉक योर PC, तो आपके PC को लॉक करने के लिए Windows+L का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ किया जाता है, Windows+L का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको, Windows+L का यूज़ किया जाता है।
वुड शॉर्टकट ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, रन आपको कराना है कोई चीज़ तो वो हम करते हैं विंडोज़ आर से करते हैं। किससे करते हैं? विंडोज़ आर से। हाउ डू यू टेक स्क्रीन शॉट ऑफ एक्टिव विंडो, देखिए ये आपके वर्किंग में भी बहुत काम आएगा। स्क्रीन शॉट कैसे लेंगे? आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाना है आपको, आल्ट वाली बटन दबाना है और उसके साथ साथ जो प्रिंट SCR होता है वो वाली बटन दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंट स्क्रीन, मतलब स्क्रीन जो है जो भी है वो प्रिंट कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन टास्क मैनेजर, कैसे ओपन करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC। विच शॉर्टकट साइकिल्स थ्रू ओपन ऐप्स, तो अल्ट टैब, मतलब क्या है? ओपन टैब का क्या मतलब? आपने 4-5 टैब खोले, अब आप चाह रहे हैं कि हम इस टैब को बिना मिनिमाइज किए दूसरे टैब पे चले जाएं, तो अल्ट दबाइए, उसके साथ टैब दबाइए, तो वो सारे जो भी टैब खुले हैं उस पर जाने का डायरेक्टली आपको ऑप्शन दे देगा। हाउ डू यू ओपन स्टार्ट मेन्यू, विन की दबा देंगे विंडो वाली तो आपको स्टार्ट की आ जाएगा। हाउ व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू रीनेम अ फाइल, आप किसी फाइल को मान लीजिए लिखे हैं अनुज लिखे हैं, अब उसको रीनेम करना है तो आप उस पर जाके F2 दबा देंगे सेलेक्ट करके, तो वो रीनेम करने का ऑप्शन आपको देगा। हाउ डू यू रिफ्रेश अ फोल्डर इन फाइल, F5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ब्राउजर से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू टैब, कंट्रोल T से हम, ठीक है, नया टैब यूज करते हैं। हाउ डू यू क्लोज द करंट टैब, कंट्रोल W, ये आपने पढ़ लिया। स्विचेज बिटवीन टैब्स से कंट्रोल टैब्स में जो है हम जा सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू री ओपन अ क्लोज टैब, कंट्रोल शिफ्ट प्लस T, एक बार देख लीजिएगा ये सब अगर आएगा तो आप कर सकते हैं। रीलोड के लिए F5 होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन बुक मार्क्स, बुक्स मार्क्स के लिए कंट्रोल B होता है। हाउ डू यू ओपन डाउनलोड्स पेज, कंट्रोल Z, सारे शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ एक तरफ से। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन हिस्ट्री पेज, कंट्रोल H। विच शॉर्टकट बुक मार्क्स द करेंट पेज, कंट्रोल D, इसको बुक मार्क कर देगा आपका, ठीक है। बुक मार्क मतलब आपके वो जो ये 3 लाइन होती हैं वहाँ पे जाएंगे तो लिखेगा बुक मार्क्स, तो उसमें आपका सेव रहेगा। व्हाट डू यू ओपन एड्रेस बार, कैसे ओपन करते हैं? कंट्रोल L से। थोड़ा एडवांस शॉर्टकट देखिए आप, शॉर्टकट्स। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल, अब मान लीजिए एक्सेल आपने खोला है, उसमें गो टू में आपको जाना है तो कंट्रोल G पे करिए। हाउ डू यू इंसर्ट अ हाइपर लिंक, आपको इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल K। देखिए लास्ट टाइम में रट लीजिए, जिसको नहीं पता है हाइपर लिंक क्या होता है वो रट लीजिए, ज़्यादा इसमें आपको नहीं समझना है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन सिंबल, देखिए इसको छोड़िए अभी, ठीक है, इसको अभी जाने दीजिए आप, इसका आंसर नहीं लिखा है, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। विच शॉर्टकट ओपन द स्टाइल्स पेन इन, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस S। हाउ डू यू ओपन द थेसरीज इन वर्ड, मतलब कोई वर्ड के बारे में आपको जानना है तो शिफ्ट प्लस F7 दबा देंगे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ कमेंट इन द एक्सेल, तो शिफ्ट प्लस F2, ये सब मतलब कुछ आप ड्रॉप कर सकते हैं। हाउ डू यू टॉगल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस इन द एक्सेल, तो F4 से एक्सेल में आप जो है इधर उधर जा सकते हैं। विच शॉर्टकट ओपन द मैक्रो डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल, Alt प्लस F8 माइक्रो डायलॉग। स्पेल चेक के लिए क्या होता है? F7 यूज किया जाता है, ठीक है भाई। हाउ डू यू ओपन वर्ड काउंट, अगर मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा है जो है वर्ड में तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस G कर देंगे तो आपका सारा वर्ड, वैसे वो दिखाता ही है। अब देखिए ये हिंदी में भी वही सारी चीज़ें, टेक्स्ट कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, टेक्स्ट पेस्ट करने का क्या शॉर्टकट है। अभी नीचे हमारा एक्सेल के क्वेश्चन है, हमको वो क्वेश्चंस देखने हैं, बाकी ये अभी हमने ऊपर देखा है वही सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम नीचे चलते हैं और अपना एक्सेल वाला जो पोर्शन है वो, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ से शुरू है, एक्सेल के क्वेश्चन 20 से ज़्यादा ही हैं, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्सेल। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल, जब किसी एक्सेल फाइल को आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या है, अब याद रखिए, एक्सेल का भी याद कर लीजिए, एक्सेल का एक्सटेंशन याद कर लीजिए, उसके साथ साथ MS ऑफिस, MS वर्ड का याद कर लीजिए, ठीक है। ये सब एक्सटेंशन, PDF का जैसे डॉट PDF आप देखते हैं, एक्सेल का डॉट XLS होता है, ठीक है, डॉट XLSX होता है, ठीक है भाई, ये आप याद रखिए। एक्सेल बुक का जो हिंदी में भी है यही चीज़। हाउ मेनी रोज आर देयर इन एक्सेल 2019, जो एक्सेल 2019 का वर्जन था उसमें कितनी रो थी? 1,48,576, याद रखिएगा आप, 10,48,576 याद रखिएगा। एक्सेल 2019 में कितनी पंक्तियां हैं? तो 10 लाख। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल, कॉलम कितने हैं? 16,384,
एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? 16,384। व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो? जैसे एक ये कॉलम है और एक ये रो है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक सेल होती है, सेल। तो सेल किससे मिलकर बना होता है? रो और कॉलम से। इसको याद रखिएगा, पंक्ति और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं हम? सेल कहते हैं। विच टैब कंटेन द सॉर्ट एंड फिल्टर ऐप ऑप्शन? जो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है वो कौन सा टैब होता है? तो वो अपना होता है जो डाटा वाला टैब होता है। कौन सा टैब होता है? डाटा। वहाँ पे जो है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक? अब आपको न्यू वर्कबुक तो मैंने अभी वहाँ भी बताया था, शॉर्टकट में Ctrl+N जो है आप कर सकते हैं। विच फंक्शन ऐड द ऑल नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल? तो आपको सारे नंबर को ऐड करना है, तो सम हम लगाते हैं इस फॉर्मूले में। क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम करेंगे सम, और इन ब्रैकेट जो आपको पहली सेल चुननी है, मान लीजिए F1 से आप F7 तक करना चाहते हैं, तो F1 सेमीकोलन F7 करेंगे इज इक्वल्स टू लगा के, तो ये सारे को सम कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपके वर्किंग में भी काम आएगा जब आप जॉब पा जाएंगे। तो कौन सा फंक्शन सेल्स की एक रेंज में सभी नंबर को जोड़ देता है? ठीक है भाई। विच की इज़ यूज टू एडिट अ सेल इन एक्सेल? तो F2 जो है, F2 से आपको किसी सेल में जाके हम एडिट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट वर्कशीट इन एक्सेल? तो जो फर्स्ट वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट नेम होती है वो क्या होती है? सीट 1 होती है। ठीक है, एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट। विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग नंबर्स? तो काउंट जो होता है ये काउंट करता है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हैं। ठीक है, ये काउंट करता है। COUNT लिख के आप फिर वही कर देंगे, यहाँ से कौन सी कहाँ तक आपको करनी है वो आपको बता देगा। ठीक है भाई। विच फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़? तो आपको सेट ऑफ वैल्यू में लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन गलत हो गए भाई। तो ये क्या होगा? मैक्सिमम अगर आप लिख देंगे किसी चीज़ को सेलेक्ट करके, मतलब मैक्सिमम जैसे आपको F1 to F7 चाहिए, तो आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन लगा के लिख देंगे, तो आपको वो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपको बता देगा। विच फंक्शन चेक इफ़ कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अदर इफ़ फॉल्स? तो इफ़ जो है, मतलब कौन सा फंक्शन चेक करता है कंडीशन पूरी होती है या नहीं? ट्रू होने पर एक वैल्यू, फॉल्स होने पर दूसरी वैल्यू रिटर्न करता है। तो इफ़ क्या करता है? यदि। तो यदि पहला सही होगा तो वो पहला दे देगा, गलत होगा पहला तो दूसरी वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। यही बात है इसका। ठीक है भाई। विच सिंबल इज़ यूज टू मेक एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? तो सेल रेफरेंस का जो एक्स है वो डॉलर वाला साइन है आपका। डॉलर नहीं है भाई, ये कौन सा साइन है देख लो अपना। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सेव फाइल इन एक्सेल? Ctrl+S से हम जो है किसी फाइल को सेव करते हैं। विच फंक्शन कंसनट्रेट जॉइंट टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स? मल्टीपल सेल को से टेक्स्ट को जोड़ता है, वो क्या करता है? कॉन्कैट। इसको रहने दीजिए, थोड़ा टफ हो जाएगा ज़्यादा। व्हाट डज द एवरेज फंक्शन डू? एवरेज क्या करता है? एवरेज करता है कैलकुलेट द मीन ऑफ नंबर। जानते हैं एवरेज क्या करता है? तो एवरेज वाले फंक्शन में आपको क्या करना है? एवरेज लिखना है फॉर्मूले में। ये हिंदी में नहीं लिखा जाएगा भाई। उसके बाद आपको मान लीजिए आप A1 से A7 तक करना चाहते हैं, तो ये A1 से A7 तक जो भी नंबर आपने लिखा होगा उसका वो मीन करके दे देगा, एवरेज औसत निकाल के दे देगा भाई। विच फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम? नाउ फंक्शन अगर आप लिखेंगे तो वो एक्सेल में आपको करेंट डेट और टाइम बता देगा। ठीक है भाई। विच फीचर अलाउ यू टू फ्रीज रोज कॉलम वाइल स्क्रॉलिंग? तो फ्रीज पैन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। कौन सी फीचर स्क्रॉल करते समय? तो ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन द फॉर्मेट सेल Ctrl+1 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। विच फंक्शन राउंड अ नंबर टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ डिजिट? तो राउंड नंबर जो है ये राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है भाई, ये आपने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को इतने पे राउंड कर दो। विच फंक्शन काउंट नॉन एम्प्टी सेल? तो काउंट ए, अभी काउंट किया था हमने सेल को काउंट करने के लिए, काउंट ए करता है वो जो नॉन एम्प्टी सेल है। ठीक है। व्हाट डज वी लुकअप? ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखने का। लुकअप डाटा वर्टिकली करता है वी लुकअप। विच फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू? अभी लार्जेस्ट के लिए हमने मैक्स देखा था, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या होगा? सबसे छोटी के लिए मिन वैल्यू का हम यूज करेंगे। सभी इक्वल लगा के ही साइन यूज किए जाते हैं एक्सेल में। व्हाट डज सम इफ ऐड नंबर बेस्ड ऑन कंडीशन? तो आप क्या करते हैं? इज इक्वल्स टू सम लगाते हैं और पूरा लिखते हैं, तो ये सारे नंबर को ऐड कर देता है। लेकिन सम इफ़ करेंगे तो जो कंडीशन आप लगाए रहेंगे वो याद रखिएगा, सम और सम इफ के बीच में डिफरेंस। विच फंक्शन रिटर्न द करंट डेट? टुडे लिखेंगे तो करंट डेट लिख देगा। व्हाट डज एच लुकअप डू? वी लुकअप आपने देखा था, वो वर्टिकली डाटा को, एच लुकअप देखता है लुक्स अप डाटा हॉरिजेंटली।
विच फंक्शन रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट, ट्रिम जो है फंक्शन वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को। विच फंक्शन चेक इफ ऑल आर्गूमेंट आर ट्रू, एंड जो है वो चेक करता है कि ऑल आर्गूमेंट ट्रू है कि नहीं। विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट, लेफ्ट जो होता है। व्हाट डज PMT कैलकुलेट, लोन पेमेंट अमाउंट, ठीक है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आएगा, रहने दीजिए। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम, लाइन चार्ट जो है वो ट्रेंड जो है ओवर टाइम के लिए सबसे अच्छा होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू वर्क शिफ्ट प्लस F11, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए। विच फीचर अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल सेल इनटू वन, तो मर्ज एंड सेंटर जो होता है, मान लीजिए ये आपने सेल है, कई सारी सेल बनी है 1 2 3, आप इसको मर्ज कंबाइन करना चाहते हो तो पूरे को सेलेक्ट करिए और ऊपर जो ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर का होता कर देंगे तो ये सारी हट जाएंगे और ये बिल्कुल एक ऐसी दिखने लगेगी आपको, ठीक है भाई। विच टूल इज़ यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो डाटा वैलिडेशन, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। विच फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ वैल्यू इन अ रेंज, मैच फंक्शन जो होता है वो रिटर्न द पोजीशन ऑफ वैल्यू इन अ रेंज, फंक्शन में किसी वैल्यू की पोजीशन को रिटर्न करता है। व्हाट डज अ पाइवोट टेबल डू, तो बड़े डेटा सेट का समराइज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, पाइवोट क्या होता है, तो पाइवोट जो होता है वो बड़े डेटा को समराइज। विच फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम नंबर्स, इंडेक्स जो होता है वो करता है, कौन सा फंक्शन रो और कॉलम को आधार पर टेलू इंडेक्स जो होता है वो करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ एरर, ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए। उसके आगे विच फीचर ऑटोमेटिकली फिल्स डाटा बेस्ड ऑन पैटर्न, फ्लैश फिल जो होता है ये करता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू अप्लाई जनरल नंबर फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू रो, कंट्रोल N होता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन सही नहीं है भाई, इसको रहने दो। या कंट्रोल प्लस प्लस भी होता है, एक और होता है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका कॉम्बिनेशन उपयोग होता है, कंट्रोल प्लस G का। व्हाट डज कंट्रोल एरो की डू, तो मूव्स टू द एज ऑफ डाटा, डेटा के एज पर मूव कराता है कंट्रोल प्लस एज। विच फंक्शन कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, तो प्रॉपर, जो प्रॉपर है ये क्या करेगा, सभी हर शब्द के पहले अक्षर को क्या कर देता है, ये कैपिटल कर देता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल F, फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल F। चलिए देखिए, इतना क्वेश्चन था, मैंने कोशिश किया कि आप एक रिदम में आएँ। बाकी मैंने कंप्यूटर की कुछ नोट्स शेयर किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, वो देख लीजिए। बाकी मैं कुछ वीडियो जो मुझे और अच्छी लगेंगी उसका भी सजेशन दूंगा। इस वीडियो को आप 1x या 2x में देख सकते हैं। और देखिए, आप ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ सकते कि आप सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, जैसे आप कम से कम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस 10-15 आप लिख लीजिए। सॉफ्टवेयर के नाम लिख लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। उसके साथ साथ जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, उसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी शॉर्टकट मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपकी नहीं आएंगी। और कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देख लीजिए, बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। इसकी PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।